हेलो एस्पिरेंट्स। सो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने डार्क एज को खत्म कर दिया था। हमने समझा था कि 200-300 साल तक प्रतापमल से बहारेंद्र साय तक हमने क्या देखा कि एक डार्क एज था। तो अब एस्पिरेंट्स हम डार्क एज से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं बहारेंद्र साय इनकी, जिसने कलचुरी डायनेस्टी के रिवाइवल का काम किया। ही इज कॉल्ड एज द रिवाइवलिस्ट। इनको एक रिवाइवलिस्ट माना जाता है क्योंकि 300 साल तक कुछ ना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा, तभी तो हमको ज्यादा इंस्क्रिप्शन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द रिवाइवलिस्ट ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। और उसके बाद हम देखेंगे कल्याण साय को, जो एक ऐसे रूलर रहेंगे जिनके एम्परर जो होते हैं, मुगल एम्परर जो रहते हैं, उनसे काफी अच्छे रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस रहते हैं जहांगीर के साथ और इन सब लोगों के साथ। तो हम लोग अभी समझते हैं किसके बारे में, बहार साय या बहारेंद्र साय। तो लिख सकते हैं बहारेंद्र साय। ये 1480 एडी से लेके 1544 एडी तक बहुत लंबा इनका रेन रहता है। ठीक है, ये 60-64 साल का रेन रहता है एंड ही इज द रिवाइवलिस्ट। बहारेंद्र साय को डार्क एज के बाद पावर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है। इनका रूल छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने वापस रिवाइवल किया था कलचुरी के टाइम पे, कलचुरी डायनेस्टी के टाइम पे। इनका कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, डिफेंस में है, सभी चीजों में रिवाइवल किया तो सब चीजों को ठीक किया। कहां से हमको समझ आता है, क्या रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शन हमको इनके टाइम पे मिलते हैं? तो हमको 3 एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो इनके रेन को ऑथेंटिकेट करते हैं और सारी बातों को प्रूव करते हैं। सबसे पहला एक इंस्क्रिप्शन होता है आपका रतनपुर इंस्क्रिप्शन। रतनपुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि उन्होंने महामाया टेम्पल रतनपुर में, जो महामाया टेम्पल है जो जजयाल देव के टाइम बना था, उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाया, सभागृह बनवाया इन्होंने 1495 एडी में। इन्होंने इसको रिनोवेट भी किया और बहारेंद्र साय ने बहरिया पॉन्ड भी बनवाया। बहरिया पॉन्ड एक आप रतनपुर जाएंगे तो वहां है, वो इसी बहारेंद्र साय ने बनवाया था। ये महामाया टेम्पल रतन देव वन ने बनवाया था। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सॉरी जजयाल देव बोल दिया होगा मैंने, तो रतन देव वन ने बनवाया था इस पर्टिकुलर महामाया टेम्पल को, जब वो रतनपुर में अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो दिमाग में याद रखना कि बनाया महामाया टेम्पल रतन देव वन ने है, बट रेनोवेट और सभागृह बनवाया उसमें जो सेकंड रिवाइवलिस्ट बोल सकते हैं हम कलचुरी डायनेस्टी के, बहारेंद्र साय ने। कोस गई इंस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इसमें ये मालूम पड़ता है हमको, इट स्टेट्स दैट उन्होंने अपनी कैपिटल रतनपुर से शिफ्ट करके कोसगई लेके गई। मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 कैपिटल छत्तीसगढ़ में रतनपुर ब्रांच के बताए थे। तुम्मान पहला, वो चेंज करते हैं रतन देव वन और चले जाते हैं रतनपुर 150 एडी के आसपास में। फिर कोसगई जो मैंने तीसरा कैपिटल बताया वो अब पिक्चर में आ रहा है और वो बहारेंद्र साय ने शिफ्ट किया था। ये हमको कोसगई के इंस्क्रिप्शन से क्लैरिटी मालूम पड़ती है। ऑल्सो कोसगई में 2 इंस्क्रिप्शन है, एक से हमको ये मालूम पड़ता है और दूसरा इंस्क्रिप्शन हमको ये बताता है कि उनके जो प्रिसीडर्स थे, इनके पहले के जो किंग्स थे, उनका नाम मेंशन्ड है। जो डार्क एरा में हमने जो नाम पढ़े ना, सिंघन, डांढीर, रामचरण, रतन सेन, ये कहां से मालूम पड़ा? तो ये जो है कोसगई का दूसरा इंस्क्रिप्शन है, उसी से मालूम पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि बहारेंद्र साय ने इनिशियली कहां से रूल किया, कहां उनका कैपिटल था, तो इनिशियली कोसगई नहीं था, इनिशियली वो रतनपुर ही हुआ करता था। लेटर ही शिफ्टेड टू कोसगई, जो मॉडर्न डे आज की डेट में छुरी है, छुरी जो कोरबा है, ये सिटी को ही हम कोसगई बोलते हैं। मैंने बोला मिलिट्री में भी इनके काफी एंगेजमेंट्स थे। तो इन्होंने पैठान इन्वेजन के जो पैठान हुआ करते थे महाराष्ट्र के साइड के, वो इन्वेड कर रहे थे, उसका इनको सामना करना पड़ा। सॉरी, यूपी साइड से थे पैठान्स, तो उनको सामना करना पड़ा और उन्होंने सोन रिवर तक रिट्रीट करना पड़ा था। मतलब सोन रिवर तक पहुंच गए थे वो। इसका मतलब था कि मुगल जो पैठान जो मैं बोल रहा हूँ, मुगल ऊपर से आए और साइड से भी आए थे, उनको वो सोन रिवर तक लेके गए। अब इससे आपको समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ तक जो मुगल्स वो पहुंच चुके थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे इनकी मिलिट्री ने उनको सोन रिवर के आसपास पे रोक दिया था। इसके साथ साथ क्या कंस्ट्रक्शन करवाए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था आपका इनके टाइम पे, ये समझते हैं हम लोग। तो कोसगई माता टेम्पल बनवाया इन्होंने, फोर्ट ऑफ चैतुरगढ़ बनवाया इन्होंने,
कोसगई में एक ट्रेजरी स्टेब्लिश की थी इन्होंने, एक भंडार, मुद्रा भंडार, और कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन भी थे इनके। वैसे कैसे हुआ, इन्होंने घटम देव कोसगई फोर्ट के गवर्नर अपॉइंट किए गए उनके टाइम पे। घटम देव जो थे, कोसगई में जो इनका किला था उसके गवर्नर इन्होंने उसको अपॉइंट किया था। 1490 एडी में बिसई ठाकुर भिंजवार को, जो ये वीर नारायण सिंह के पूर्वज हैं ये, ठीक है, बिसई ठाकुर भिंजवार को उनकी मिलिट्री सर्विसेज के लिए जमीन ग्रांट किया इन्होंने, और वही जमीन थी सोना खान जमींदारी। तो सोना खान की जमींदारी जो हम पढ़ते हैं उसकी स्थापना बहारेंद्र साय के टाइम बिसई ठाकुर भिंजवार ने की थी। क्यों उनको दिया गया कि वो मिलिट्री सपोर्ट देंगे आपको, बहारेंद्र साय को, उसके बदले उनको सोना खान की जमींदारी दी गई। तो सोना खान का जो कनेक्शन है छत्तीसगढ़ से वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की, कुछ कुछ लिख लेते हैं उन सब चीजों में। मैंने क्या बोला, 3 इंस्क्रिप्शन मिले हमको। कितने मिले, 3। 3 में मैंने बोला एक रतनपुर से मिला, 2 कोसगई से मिला। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं, हिस्ट्री देखो, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री ना बहुत ही वायर है, यहाँ वहाँ इधर उधर है बहुत, उसको एक कंसोलिडेट करके समझना और पढ़ाना भी बहुत टफ चीज है। एक बहुत लिंकेजेस नहीं है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है, और बहुत कुछ नहीं है कि ऐसा कि मैं बहुत फाइट हुआ है, कुछ हुआ है एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री में। तो जो तरीका है ना पढ़ाने का वो ऐसा ही है कि जो क्वेश्चन पूछता है वो, और आई एम ट्राइंग टू मेक द प्रीमाइस ऑल्सो कि क्या हुआ एक्चुअल में, क्या सीन रहा होगा। तो मैंने रतनपुर इंस्क्रिप्शन में इनको क्या बताया आपको, ही रिनोवेटेड he renovated Mahamaya temple and made a conference hall, ब्रैकेट में लिख लेना सभागृह, at the temple। ऑल्सो क्या मैंने पहला, दूसरा क्या बोला इसमें, और क्या था, ही कंस्ट्रक्टेड बहरिया पॉन्ड, ठीक है। कोसगई से 2 इंस्क्रिप्शन मिले थे मैंने बोला। तो पहला क्या इंस्क्रिप्शन मिलता है इनको, पहला ये हमको मालूम पड़ता है, ही शिफ्टेड कैपिटल टू छुरी, ब्रैकेट में लिखो कोसगई, फ्रॉम रतनपुर। इसका मतलब ही रूल्ड फ्रॉम रतनपुर पहले, ठीक है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए। और मैंने क्या बताया यहाँ पे, कोसगई में इन्होंने क्या बनाया, कोसागार, ट्रेजरी बनाई। तो कंस्ट्रक्टेड ठीक है। और एक इंस्क्रिप्शन इनको मिलता है, मैंने बोला कोसगई में, सेकंड इंस्क्रिप्शन की बात की मैंने, यहाँ पे जो 5 अर्लियर किंग थे इनके, उनका नाम मिला हमको, किंग टू बहारेंद्र साय नेम। नाम लिख लो इसमें, कुछ कुछ नाम जो मैं बता दे रहा हूं आपको, सिंघन SINGHAN, कॉमा ढांढीर DANDHIR, मदन ब्रह्म MADANBRAHMA, कॉमा करके लिखना रामचंद्र, कॉमा रतन सेन, ठीक है। तो RATNASEN, रत्ना सेन। इसके बाद एक लाइन लिखो इसमें, जस्ट अ सेकेंड, ही फेस्ड मुगल, ब्रैकेट में पैठान लिखना, मुगल ब्रैकेट में पैठान इन्वेजन, कॉमा रिट्रीटेड टिल सोन रिवर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपॉइंटेड गटम देव GHATAMDEV एज कोसगई फोर्ट गवर्नर, कॉमा
granted land to बिसई ठाकुर बिंझवार BISAI THAKUR BINGHWAR ब्रैकेट में लिखना 1490 AD who established in the lieu of military support he was given सोना खां जमींदारी SONAKHAN ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। इसके साथ साथ इनके रूल में और क्या मैंने बोला, लिख लो इसको। देखो रूल में ऐसा लिख लो, एक तो इन्होंने मैंने बोला आपको चैतूरगढ़ फोर्ट को भी बनवाया, चैतूरगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कराया, ठीक है। साथ में मैंने क्या बोला, वीर नारायण सिंह से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है, नारायण सिंह से बात, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख लो, अलग से एक और चीज लिखा है, तो बिसाई ठाकुर बिंजवार वॉज गिवन लैंड इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विसेज ऑन विच ही स्टैब्लिश्ड सोना खां जमींदारी, ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, पता होना चाहिए कि कौन से राजा थे जब सोना खां जमींदारी स्टैब्लिश हुई थी, बिकॉज वीर नारायण सिंह इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन पूछे फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर कौन है, तो गेंद सिंह है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कल्याण साय। कल्याण साय की बात करेंगे, 1544 से लेके 1581 एडी तक ये रहते हैं। कल्याण साय का रेन उनके मुगल एम्परर के साथ रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये हमने क्या है, हमने टेल्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये सब में भी देखा है, कल्याण साय की काफी स्टोरीज हैं। वो बिरबल वाली स्टोरी, जो ज्योति की खोज वाली स्टोरी, इसके साथ इनकी माँ बोलती है कि मत जाओ, 8 साल चले जाते हैं, ये सब बहुत स्टोरियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू CGPSC। कल्याण साय का जो दिल्ली विजिट था उसके सोर्स हमको मेंशन कई जगह मिलते हैं। बाबू रेवा राम की मैन्युस्क्रिप्ट मेंशन करती है कि अकबर ने कल्याण साय को दिल्ली बुलाया। कंफ्यूजन है यहाँ, पूरा अच्छे समझना। बाबू रेवा राम की जो पांडुलिपि है, बोल सकते हो स्क्रिप्ट है आपकी, उसमें मेंशन्ड है कल्याण साय को अकबर ने कहाँ बुलाया, मुगल एम्पायर दिल्ली में बुलाया। मंडला किंग के साथ डिस्प्यूट करने के कारण इनको बुलाया गया था। 8 साल तक दिल्ली में रहे थे ये। वो किंग के टाइटल के साथ रतनपुर वापस आए थे। चलो, देयर इज सम टेक्निकल इशू, हम क्लास आगे बढ़ाएंगे, बट ठीक है, टेक्निकल इशू के ऊपर नहीं बैठे रहेंगे हम लोग। तो ये मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको, एक देवार सॉन्ग मेंशन करता है कि उन्होंने जहांगीर के रेन के दौरान विजिट किया है। तो ये दो एक ऐसे आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बाबू, अगर क्वेश्चन पूछेगा बाबू क्या बोलते हैं, रेवा राम की पांडुलिपि स्क्रिप्ट के हिसाब से अकबर के टाइम वो 8 साल गए, बट देवार सॉन्ग जो है उसमें क्या बोलते हैं, जहांगीर के रेन में वो गए हुए थे। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। अब जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है जो जहांगीर ने खुद लिखा था, तुजुक-ए जहांगीरी, ये एक ऑफिशियल मुगल सोर्स है जो मेंशन करता है कि किंग कल्याण साय ऑफ रतनपुर ने जहांगीर से उनके रेन के 14 साल बाद मुलाकात की थी। तो दिस पर्टिकुलर थिंग कंफर्म्स द विजिट फ्रॉम मुगल साइड। कि मुगल साइड में भी ये फालतू बात नहीं है कि ऐसे नहीं गए थे। अब देखो, CGPSC आंसर इसका लेता है जहांगीर, क्योंकि जहांगीर तुजुक-ए जहांगीरी में क्लियरली मेंशन्ड है ये। अब शिवदत्त शास्त्री जो है, उन्होंने एक अनपब्लिश्ड उनका लेख है इतिहास समुच्चय, उसमें उन्होंने स्टेट किया है कि गोपाल राय जो गोपाल वीर थे, एक पर्सनैलिटी थे, और उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में जब ये फंसे हुए थे कल्याण साय, तो ये गए और ये वहां पे गोपाल वीर गए और उनको बहुत अच्छे रेसलर हुआ करते थे। तो ऐसा एक खेल वेल हुआ कि रेसलिंग का एक कुछ क्या होगा, कंपटीशन होगा, और उसको जो जीतेगा उसको कुछ बात करने को मौका मिलेगा। तो ये जो है, जो आपके गोपाल वीर थे, वो जाते हैं, रेसलिंग करते हैं, और कल्याण साय को जहांगीर के कोर्ट से रेस्क्यू करके और टैक्स एग्जम्पशन नेगोशिएट करके आ जाते हैं वो यहाँ से, ठीक है। इसी टाइम पे हमको ये भी पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कल्याण साय के टाइम पे, कि एक जामबंदी सिस्टम जो है, जामबंदी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये जामबंदी सिस्टम क्या है, जामबंदी सिस्टम है क्या, इसमें स्टेट और रेवेन्यू डिटेल का रिकॉर्ड को रखा जाता था। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। बाद इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, उसमें 6.5 लाख रेवेन्यू जो खालसा लैंड हुआ करते थे वो मेंशन थे वहां पे।
और जो फर्स्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे छत्तीसगढ़ के, मिस्टर चीजम, उन्होंने इस रेवेन्यू सिस्टम को स्टडी किया था और रतनपुर और रायपुर में 36 गढ़ आइडेंटिफाई किए कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें 36 तो अलग अलग गढ़ है ऐसा। और इन्होंने डिवाइड किया इसको बिटवीन शिवनाथ, शिवनाथ के ऊपर 18 गढ़, शिवनाथ के नीचे 18 गढ़। तो ये छत्तीसगढ़ का कंसेप्ट जो है, छत्तीसगढ़ का कंसेप्ट कंफर्म होता है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ फेमस है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। नाउ ऑल्सो कल्याण साय ने जगन्नाथ स्वामी टेम्पल जो रतनपुर में है उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो अभी हमको यहां तक क्या समझ आ गया कि बहारेंद्र साय ने कलचुरी रूल को डार्क एरा से निकाला और कोसगई को कैपिटल बनाया। साथ ही सोना खां जमींदारी की फाउंडेशन भी उनके नाम से हमने देखा कि जुड़ा हुआ है। भिंजवार जो है आपके, भिंजवार यहाँ पे सोना खां जमींदारी एस्टेब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कल्याण साय के रेन उनके मुगल कनेक्शन और जामबंदी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने ही छत्तीसगढ़ का कंसेप्ट दिया, 36 कंसेप्ट जो हमको छत्तीसगढ़ का देखने को मिलता है। तो नाउ लेट अस राइट अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कल्याण साय। तो हमको कल्याण साय से तीन पहले चीजें आपको मैंने बता देता हूं। क्या, एक तो हमको मालूम पड़ा क्या कि पैरेलल टू अकबर थे ये। दूसरा मालूम पड़ा हमको पैरेलल टू जहांगीर थे ये। और देवार सॉन्ग में ये पता है ना, देवार सॉन्ग में एक्चुअली क्या था, एक लाइन है, बादशाह जिसका बेटा शाहजहां। तो शाहजहां का बेटा तो जहांगीर का बेटा ही शाहजहां था, अकबर का बेटा तो था नहीं, तो ऑब्वियसली अकबर की बात गलत हो जाती है देवार सॉन्ग के हिसाब से। तो हमको पैरेलल टू अकबर किससे मालूम पड़ता है, हमको ये मालूम पड़ता है फ्रॉम द बाबू रेवाराम्स राइटिंग्स। हमको ये मालूम पड़ता है मैन्युस्क्रिप्ट से। ठीक है, ये मैंने क्लियर बताया। ही सेड कि अकबर, लिख लो इसमें, ही सेड कि अकबर कॉल्ड कल्याण साय बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट ऑफ कल्याण साय विथ द किंग ऑफ मंडला। ठीक है, ये हमको कौन बताते हैं, बाबू रेवाराम बताते हैं, मगर इसको पीएससी आंसर नहीं लेता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बाबू रेवाराम एक्सप्लिसिटली बोल के पूछेगा तो आंसर ये ले लेना आप लोग। नेक्स्ट आपका पैरेलल टू जहांगीर की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने बोला दीवार गीत, सॉरी देवर, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोग को, देवर गीत जो है, ठीक है, देवार गीत जो है, देवार सॉन्ग जो है, उसमें हम लोग को, और सेकंड मैंने क्या बताया आपको, तुजुक ए जहांगीरी, जो ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, इसमें मेंशन्ड है कि जहांगीर के रेन के टाइम पे जब 14 साल हो गए थे, तब कल्याण साय छत्तीसगढ़ से आए थे और उन्होंने विजिट किया था दिल्ली को। देवार सॉन्ग में एक लाइन आता है, बादशाह जिनका बेटा शाहजहां। तो यहां से हमको मालूम पड़ता है कि ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है जहांगीर की। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको शिवदत्त शास्त्री की जो अनपब्लिश्ड इतिहास समाचय है, उसमें बात होती है एक गोपाल राय की, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, गोपल्ला वीर। और ये एक रेसलर होते हैं, और ये रेसलर जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और यहां लिख लो, ही रेस्क्यूड हिम फ्रॉम जहांगीर कोर्ट, कॉमा, एंड नेगोशिएटेड टैक्स एग्जेम्पशन। तो ये हमको इतिहास समुच्चय से, तो तीन जगह से हमको मालूम पड़ा कि जहांगीर के कोर्ट में थे, और बाबू रेवाराम अकेले बोल रहे हैं अकबर के कोर्ट में थे। तो आंसर जो है यही लेना है आपको, जहांगीर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो। नाउ द नेक्स्ट इज, हम लोग बात करेंगे इनके टाइम पे रूल के बारे में। मैंने आपको बताया अभी अभी कुछ देर पहले कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो था इनके टाइम पे ही कलेक्ट हुआ करता था, और उसका रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जामबंदी सिस्टम को। क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जामबंदी सिस्टम को। और रतनपुर को मैंने क्या बताया था आपको, 6.5 लाख
नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में 6.5 लाख तक का खालसा जो गढ़ों से आया है वो मिलता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो रतनपुर गॉट 6.5 लाख फ्रॉम गढ़, ठीक, ये हो गया आपका। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि जब आते हैं पहले जो फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर दैट इज मिस्टर चीसम, 1868 में आते हैं ये फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी रहते हैं ये, ठीक है, इनको पूरा भेजा जाता है, इनका नाम रहता है मिस्टर चीसम। और ये आते हैं और ये ही स्टडीड द रेवेन्यू बुक ऑफ कल्याण साय, ही स्टडीड द रेवेन्यू बुक ऑफ कल्याण साय एंड आइडेंटिफाइड दैट देयर इज छत्तीसगढ़ इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, रतनपुर और रायपुर को डिवाइड किया इन्होंने, ठीक है। तो ही स्टडीड लिख लो, रेवेन्यू बुक ऑफ कल्याण साय, और इन्होंने क्या मैंने बताया था आपको, छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर दिया कितने में, इन्होंने डिवाइड किया छत्तीसगढ़ को, ये ऐसे ये शिवनाथ रिवर है, तो शिवनाथ रिवर के ऊपर 18 गढ़ इसके ऊपर है बोले ये, और 18 गढ़ इसके नीचे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक आखिरी मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जगन्नाथ स्वामी टेम्पल इन रतनपुर, ही कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ स्वामी टेम्पल इन रतन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा कल्याण साय की बात हो गई एकदम अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट इज, तो एस्पिरेंट्स यहाँ तक तो काफी अच्छी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम सेकंड ब्रांच ऑफ नहीं, सेकंड ब्रांच की बात करने से पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो इसके बाद में दो चार जो छोटे छोटे किंग हैं उनके बारे में यहाँ एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ लिखाते जा रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट किंग आते हैं आपके राज सिंह। राज सिंह जो होते हैं इन सब के रेंज बहुत छोटे हैं, सिर्फ क्वेश्चन एक आध दो आ सकते हैं। इनका रेंज जो रहता है इस पर्टिकुलर टाइम में रहता है और ये माना जाता है ही वॉज पैरेलल टू औरंगजेब। बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं था इसके बाद, कल्याण साय के बाद, तो औरंगजेब के टाइम थे ये। जो ये राज सिंह हैं, द किंग कलचुरी किंग राज सिंह, ही इज मेंशन्ड इन खूब तमाशा। खूब तमाशा जो गोपाल मिश्रा के ने लिखा है उसके खूब तमाशा में इनका मेंशन्ड है। और ये मेंशन जो है ही क्रिटिसाइज्ड औरंगजेब, इस टाइप से है। तो लिख लीजिए राज सिंह मेंशन्ड इन खूब तमाशा, जो प्ले है इनका, ऑफ गोपाल मिश्रा। क्वेश्चन पूछेगा खूब तमाशा किसका प्ले है, गोपाल मिश्रा का, क्रिटिसाइजेस औरंगजेब, ठीक है। नाउ इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराए, तो रतनपुर में इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराए। एक इन्होंने बनवाया था बादल महल, और एक सिटी है जूना जिसको राजपुर बोलते हैं, राजपुर जूना बिलासपुर के पास है, नगर को इन्होंने बनवाया, ठीक है, बिलासपुर के पास। ही वॉज हैविंग नो हायर, इनका कोई नीचे आने वाला कोई हायर नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो यू हैव टू नो दैट कि द वर्ड छत्तीसगढ़ यूज्ड इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट टाइम दैट इज द वर्ड छत्तीसगढ़ वाज यूज्ड इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वाज खूब तमाशा। तो लिख लीजिए यहाँ पे द वर्ड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को ऐसे ब्रैकेट में डालना, छत्तीसगढ़ यूज्ड इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन खूब तमाशा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राज सिंह के बारे में, इसको लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट इसके बाद रूलर जो आते हैं उनका नाम रहता है आपका सरदार सिंह। सरदार सिंह जो होते हैं ये होते हैं आपके 1712 से लेके 32 तक का।
और इनके बारे में इतना ही जानना है, ही वॉज हैविंग नो हायर, ठीक है, इनके भी कोई बच्चे अच्छे नहीं थे, और इनके बारे में और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं जानना है। और ये आप आखिरी जानोगे, रघुनाथ सिंह। अब यहाँ पे मराठा आ चुके होंगे, ये हम लोग तीनों को सबको ना मराठा में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। 1732 से लेके 45 तक का इनका रेन रहता है। और यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम मराठा जो हैं अटैक करते हैं छत्तीसगढ़ में, इन्हीं के रेन में, यही किंग रहते हैं। 1741 में पहला मराठा अटैक होता है, और कौन करता है उसको, तो इट वॉज डन बाय भास्कर पंत। भास्कर पंत एक सेनापति होते हैं, एक फाइटर होते हैं मराठा शासन में। तो ये भास्कर पंथी अटैक करते हैं छत्तीसगढ़ में, और उस टाइम पे रघुनाथ सिंह का ही राज रहता है छत्तीसगढ़ में। तो ऑल्सो वी कैन से ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट कलचुरी किंग। अब जो किंग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे किंग जो रहेंगे, कुछ किंग वो मराठा शासन के टाइम, मराठा रूल के टाइम छत्तीसगढ़ में रहेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो वेरी वेल। तो दिस इज व्हाट completes our रतनपुर ब्रांच ऑफ द इंडिपेंडेंट रतनपुर ब्रांच जो हमको देखना था, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली सम ऑफ द थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, जो आपका एक लाहौरी ब्रांच है, जिसको हम सेकंड ब्रांच ऑफ कलचुरी बोलते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके आत्मा मंडल के बारे में बात करेंगे, कुछ हेड ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कलचुरी डायनेस्टी को हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज। आज ही मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता है इसको, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये क्लास थोड़ी सी छोटी हो रहेगी, क्योंकि इसमें आज मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, तो क्या फायदा, इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन उतना होगा नहीं पाएगा। वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज।